नीट के सभी छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर जारी करे एनटीए, सेंटर व सिटी वाइज जारी हो रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के मार्क्स अपनी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को गुरुवार को आदेश दिया कि वो शनिवार दोपहर 12 बजे तक नीट देने वाले सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स सेंटर वाइज और सिटी वाइज ऑनलाइन जारी करे। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में छात्रों की पहचान उजागर न की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। सोमवार को अब इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में वो सारी बातें उठाई जो संकेत देती हैं कि पेपर लीक हुआ है। पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी लीक हुआ है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख सोमवार को तय की है और बिहार पुलिस और भारत सरकार को बिहार पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है। साथ ही एनटीए को सभी नीट अभ्यर्थियों का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर घोषित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ये साबित करें कि नीट का पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाई जानी चाहिए। दोबारा परीक्षा कराने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब पूरी परीक्षा पर असर पड़ा हो। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट को लेकर दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। सीजेआई ने कहा, जिस किसी ने भी पेपर लीक किया है उसने नीट को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए ऐसा किया होगा। पेपर के बड़े पैमाने पर लीक के लिए उस स्तर पर संपर्कों की भी आवश्यकता होती है ताकि आप विभिन्न शहरों आदि में ऐसे सभी प्रमुख संपर्कों से जुड़ सकें। जो कोई भी इससे पैसा कमा रहा है वो इसे बड़े पैमाने पर सर्कुलेट नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, फिर से परीक्षा लेने और नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित कदाचार की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। नीट यूजी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है। केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर आया याचिकाकर्ताओं छात्रों का जवाब नीट यूजी 2024 मामले में केंद्र और एनटीए के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिकाकर्ताओं ने भी लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में एनटीए ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नीट यूजी की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया था। आईआईटी मद्रास एनटीए के शासी निकाय के सदस्यों में से एक है। एनटीए के हलफनामे के मुताबिक ये रिपोर्ट अपने अपूर्ण डाटा और सतही विश्लेषण के कारण मौलिक रूप से सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं के नोडल ऑफिसर सुमित कुमार शर्मा की ओर से एनटीए और आईआईटी मद्रास के जवाब पर बुधवार को लिखित जवाब दाखिल किया है। जवाब में कहा गया कि एनटीए ने अधूरे डाटा और विश्लेषण को सही बताने के लिए आईआईटी मद्रास की अधूरी रिपोर्ट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। हलफनामे के मुताबिक ये रिपोर्ट अधूरे डाटा संग्रह और सतही विश्लेषण के कारण मौलिक रूप से सही नहीं है। लिखित रिपोर्ट में कहा गया कि यह रिपोर्ट एनटीए की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है।